हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 39। ब्रजेश आगे कहता है, सर हम कसम खाते हैं कि दोबारा आपके पास कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। राकेश और अंकित भी साथ कहते हैं, हाँ सर प्रॉमिस है। रंजीत कहता है, क्यों रतन, तेरी समझ में कुछ आया? तूने वर्णिता की चोटी खींची थी ना, मेरा तो मन कर रहा है कि तेरे दोनों हाथ काट लूँ। अगर तू उनका साथ ही ना होता तो यही हाल होता। रतन सिंह कहता है, सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। रंजीत कहता है, एक जवान लड़का दूसरे कॉलेज का तुम्हारे कॉलेज में आ जाए तो तुम लोगों के दिमाग में गंदा विचार रहता है कि वह लड़कियों को लाइन मारने आता है। कुछ हद तक तुम लोगों की बातें सही है, पर अभय वैसा लड़का नहीं है, नीता का भाई है। अभय, वर्णिता और नीता तुम्हारे कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं। वह रोज़ अपनी बहन को लेने आता है और 1 घंटा दोनों को पढ़ाई में गाइड करता है। अब तुम लोगों की बेवकूफ़ी से शायद 3-4 दिन अभय कॉलेज नहीं आएगा। हुआ ना बेचारी दोनों बच्चियों का नुकसान। वर्णिता कौन है तुम्हें मालूम है ना? लोखंडे एंटरप्राइजेस की इकलौती बेटी। अगर उस पर जरा आँच आए तो उसके काम में बाधा आए, वो मुझे सहन नहीं होगा। राकेश रोते हुए कहता है, भैया आज से हम कॉलेज में बदमाशी नहीं करेंगे। आज के बाद कोई और लड़के भी अभय की तरफ नहीं देखेंगे। हमने अभय के लिए गलत सोच लिया था, सॉरी भैया, मैं माफ़ कर दो। रंजीत कहता है, ठीक है, मैं इस बार छोड़ देता हूँ। अगर अगली बार तुम में से किसी का नाम मेरे पास आया कि इसने बदमाशी की तो तुम की तो बहुत पछताओगे। और सुनो, मैं इंस्पेक्टर से बात कर लूँगा, पुलिस तुम पर कोई धारा लगाकर केस नहीं करेगी। मैं अब अभय को बोल देता हूँ वह इस संबंध में कोई FIR ना करवाए। कुंदन, अभी ने छोड़ कर जाओ, वे जहाँ बोले वहाँ उतार दो। वाणिता के कॉलेज के ही लड़के हैं, कल को कुछ उल्टा सीधा हुआ तो बदनामी अपनी ही होगी। कुंदन कहता है, सुनो बे, रंजीत साहब ने तुम लोगों के लिए बड़ा दिल दिखाया है, याद रखना, वर्णिता रंजीत साहब की प्यारी बहन है। ब्रजेश रूंधे गल से कुंदन से बोलता है, सर अब आप चिंता मत कीजिए, वर्णिता आज से हमारी भी बहन है। उससे या उससे संबंधित लोगों को कॉलेज में कुछ नहीं होगा, हम प्रॉमिस करते हैं। रंजीत कहता है, कुंदन, मैं इंस्पेक्टर से बात कर लेता हूँ, तुम कल प्रिंसिपल ऑफिस जाकर बात कर लेना कि किसी पर कोई एक्शन ना होना चाहिए। कुंदन ठीक है कहते हुए अपने बंदों को और लड़कों को आदेश देता है कि जाकर जीप में बैठ जाओ। कुंदन और उसके बंदे निकल जाने के बाद रंजीत भी फार्म हाउस लॉक करके घर के लिए निकल पड़ता है। उधर अभय हॉस्पिटल से निकलकर नीता को बाइक पर बैठाकर घर की ओर जाता रहता है। वह वर्णिता के बारे में सोचता रहता है। वह मन में कहता है, आज वर्णिता में मेरे प्रति जो सहानुभूति देखी वह अप्रत्याशित थी। उसने जिस प्रकार से ब्लड को रोकने के लिए बिना देरी किए अपनी चुन्नी को फाड़कर मेरे सिर पर बांध दिया था और लगातार उसने मेरे सिर के पीछे बहते हुए खून को अपने हाथ से रोक रखा था। बार बार अपनी चुन्नी से मेरे माथे पर आने वाले पसीने को पोंछ रही थी। यह सब मुझे असहज लग रहा था, पर अच्छा भी लग रहा था। इस मारपीट से एक तरह से मेरे लिए अच्छा ही हुआ, कम से कम उसका प्यार न सही सहानुभूति तो मिली। क्या यह सहानुभूति कल को प्यार में बदलेगी? तभी अभय के जींस पैंट में रखे मोबाइल में वाइब्रेशन होता है। अभय साइड में बाइक रोकता है और जेब से मोबाइल बाहर निकाल कर देखता है। उसकी दीदी ने फ़ोन किया था। अभय नीता से पूछता है, तुमने दीदी को फ़ोन करके बताया था क्या? नीता बोलती है, हाँ मैंने फ़ोन पर सारी घटना बता दी थी। अभय कहता है, मरवा दी? कहते हुए फ़ोन उठा लेते हैं। अभय, हाँ दीदी। अभय की दीदी कहती है, क्या हुआ, तेरा सिर फट गया और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं समझी? कौन थे लड़के? अबे कहता है, अरे दीदी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, कॉलेज के ही लड़के थे, जरा सी हाथापाई हो गई। अबे की दीदी छटाके लगे हैं और कहता है, कुछ नहीं हुआ। अबे नीता की ओर गुस्से से देखता रहता है, जैसे आंखों में कह रहा, बेवकूफ़ लड़की, दीदी को सब टेलीकास्ट कर दी। नीता समझ जाती कि अबे उसे मन ही मन डांट रहा है। अबे कहता है, दीदी तुम चिंता मत करो, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। अबे का दीदी, हाँ वो तो मुझे भी मालूम है, ठीक हो जाएगा, दवाई समय पर खाते रहना। अभी दर्द न होने का इंजेक्शन दिया है इसलिए पता नहीं चल रहा, जैसे इंजेक्शन का नशा उतरेगा तब पता चलेगा दर्द क्या होता है। खैर नीता ने मुझे सब बता दिया है, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है। पुलिस केस हुआ है तो बाकी पुलिस देख लेगी, तुम 1-2 दिन आराम करो, ठीक है? कहकर फ़ोन रख देती है। अब वह फ़ोन जेब में रखते हुए नीता से कहता है, इतनी जल्दी क्या बहना, मैं बाद में दीदी को फ़ोन करके बता देता। अब वो गांव फ़ोन करके मम्मी पापा को बता देगी, ज़बरदस्ती परेशान होंगे। नीता कहती है, भैया मैं डर गई थी, कितना खून बह रहा था,
अच्छा हुआ नीता ने अपनी चुन्नी फाड़कर सिर पर पट्टी बांध दी और घाव को दबा कर रखी थी, वरना और भी खून बहता रहता। अभय नीता से पूछता है, नीता आज के घटनाक्रम को देखकर तुम्हें क्या लगता है? वह नीता का दिल मेरे प्रति पसीजेगा। नीता कहती है, भैया आपको सच बताऊं, मैं तो ज़्यादा समय उसके साथ रहती हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि आज की घटना से उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा। वह ब्लड देखकर जो भी रोना धोना कर रही थी वह उसका बचपन का सेंटिमेंट था। अभय नीता की बात सुनकर निराश हो जाता है, कहता है, चलो देखते हैं वह कब तक अपने दिल को संभाल कर रखती है। आज नहीं तो कल उसे मेरे आगे प्यार के लिए जरूर गिड़गिड़ाना पड़ेगा। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था अय्याज जिस्म का भाग 39। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।